नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल। आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित प्रश्नोत्तर, जिनसे आपको हिंदी के नोट्स बनाने में सहायता मिलेगी। तो उठाइए अपनी कॉपी और पेन, लिख डालिए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए और अच्छे से समझिए। पहला प्रश्न, संचार जीवन की निशानी है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण वह संचार करता है। दैनिक जीवन में संचार के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। संचार खत्म होने का मतलब है मृत्यु। संचार ही मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि संचार जीवन की निशानी है। विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न, संचार के साधन कौन कौन से हैं? उत्तर, टेलीफोन, इंटरनेट, समाचार पत्र, फैक्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि आदि। तीसरा प्रश्न, दुनिया एक गांव में बदल गई है, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थी, इसका उत्तर है आज संचार के अनेक साधन विकसित हो गए हैं, जिसके कारण भौतिक दूरियां कम हो रही है। इन साधनों के कारण मनुष्य सांस्कृतिक व मानसिक रूप से भी एक दूसरे के करीब आ रहा है। संचार के माध्यमों से कुछ ही क्षण में दुनिया के हर कोने की खबर मिल जाती है। इसी कारण आज दुनिया एक गांव जैसी लगने लगी है। विद्यार्थियों, नोट भी करते जाइए। प्रश्न 4, संचार किसे कहते हैं? उत्तर, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। प्रश्न 5, संचार की प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर, संचार की प्रक्रिया के तत्व इस प्रकार हैं: 1, स्रोत, 2, एनकोडिंग, 3, माध्यम, 4, प्राप्तकर्ता। प्रश्न 6, सफल संचार के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, सफल संचार के लिए भाषा के कोड का ज्ञान होना जरूरी है। प्रश्न 7, डिकोडिंग का अर्थ बताइए। उत्तर, इसका अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। यह एनकोडिंग से उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश प्राप्तकर्ता प्राप्त चिन्हों व संकेतों के अर्थ निकालता है। प्रश्न 8, फीडबैक किसे कहते हैं? उत्तर, संचार प्रक्रिया में संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाई गई प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। यह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही हो सकती है। प्रश्न 9, शोर क्या है? उत्तर, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को शोर कहते हैं। यह शोर मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक हो सकता है। इसके कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। प्रश्न 10, संचार के प्रकार बताइए। उत्तर,
संचार के अनेक प्रकार हैं। सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार व जन संचार। प्रश्न 11, अंतवैयक्तिक संचार किसे कहते हैं? उत्तर, वह संचार जिसमें संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है वह अंतवैयक्तिक संचार कहलाता है। पूजा करना, ध्यान लगाना आदि इसके रूप हैं। प्रश्न 12, अंतर्वैयक्तिक संचार का क्या महत्व है? उत्तर, जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इसमें फीडबैक तत्काल मिलता है। इस तरीके से संबंध विकसित होते हैं। यह रूप पारिवारिक तथा सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी होना चाहिए। विद्यार्थियों, तो ये थे अभिव्यक्ति और माध्यम कक्षा 11 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इन्हें आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कीजिए और समय समय पर अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट्स भी लिखें।